नमस्कार साथियों, आज चर्चा करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे जो है हम बाल मनोविज्ञान, जो कि सीटेट की परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा, एमपी टेट, आर टेट और यहाँ तक कि सुपर टेट की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम इसको टॉपिक वाइज देखेंगे, एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक, चर्चा थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी विस्तृत होगी और हो सकता है वीडियो थोड़ी सी क्लीन कम हो। वजह यह है कि इसको स्कैन किया गया जो है, तो ये खुद का जो है नोट्स है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा सा धुंधला होगा, लेकिन आवाज़ तो हमारी आपको बिल्कुल सुनाई देगी। तो आप अगर सुन ले रहे हैं, वो खुद ही आपके दिमाग में इतना बेहतरीन आपके माइंड से टफ हो जाएगा कि आप इसे भूलेंगे नहीं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। तो चलिए आपके सामने बुद्धि की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपको बता दें हम कि बुद्धि जो है वह मानसिक तत्व है जिसके आधार पर बालक जो है, कोई छोटा सा बालक हो, वह स्मृति शक्ति व अधिगम क्षमता में क्या करता है, अंतर किया जा सकता है। बुद्धि जो है एक जन्मजात प्राकृतिक तत्व है। कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धि होती है वो पैदा होते ही जो क्या होती है, जन्मजात प्राकृतिक तत्व होती है। और बुद्धि को प्रभावित करना जो होता है वो कार्यकुशलता, वंशानुक्रम आदि द्वारा क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, तो आगे अगर बात करें, अनेक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जो है क्या किया, बुद्धि के बारे में उनका अलग अलग मत था कि बुद्धि को तमाम मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं, उसको थोड़ा सा देखते चलेंगे। तो चलिए आपके सामने हम बता दें, समायोजन की योग्यता। बुद्धि एक समायोजन की योग्यता है। इसको जो है स्टर ने कहा, अल्फ्रेड बिन्ने ने भी यही कहा, और सीरियल बर्ट और जेएस रॉस, ये 4 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते हैं। समायोजन की योग्यता मतलब ये होता है कि कैसी भी हालात हो, कैसे भी सिचुएशन हो, उसमें अपने आप को समायोजित कर लेना। यूँ कह दें कि शादी विवाह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बारात लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, खुद को समायोजित करते हैं, एक कपड़ा पहनते हैं, एक पोशाक धारण करते हैं बारात जाने के लिए। और घर पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं। तो ये क्या है, आप अपने आप को समायोजित कर रहे हैं। या यूँ कह लें कि आप विद्यालय कक्षा में प्रवेश करते हैं तो आप उसके अनुकूल होकर के जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो आप समायोजित करते हैं। तो स्टर्न, अल्फ्रेड बिन्ने, सीरियल बर्ट और जेएस रॉस का मानना था कि समायोजन की योग्यता जो है वही आपकी क्या है, बुद्धि है। और इसके बाद वहीं थॉर्नडाइक, वकिंघम और कॉल्विन क्या कहते हैं, अधिगम की योग्यता। अधिगम मतलब होता है सीखना। उनका ये मानना है कि बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता यानी अधिगम की योग्यता है। यानी जिसके अंदर जितनी बुद्धि होगी वो चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से सीखेगा। यूँ कह लें कि जिनके अंदर जितना बुद्धि होगा, दिमाग होगा, वो उतना बेहतर सीखेंगे। यूँ ही थॉर्नडाइक, वकिंघम और कॉल्विन ये कहते हैं कि अधिगम की योग्यता ही क्या है, आपकी बुद्धि है। तो चलिए आगे चलेंगे। आगे है अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता जो है ये कहते हैं आपकी स्पीयरमैन, टर्मन और फ्रीमैन। अमूर्त चिंतन यानी जो ना दिखे उसके बारे में इमेजिन कर लेना, सोच लेना, वो क्या है, बुद्धि है। यूँ कह लें हम कोई चीज़ है जो देख नहीं रहे हम, अमूर्त है, और उसके बारे में अगर हम सोच लें, एक थिंकिंग कर लें, कुछ चीज़ें बना लें, उसके बारे में सोच लें, वही क्या होता है, बुद्धि है। ठीक है, आगे सामान्य समाधान का योग्यता या समस्या समाधान का योग्यता यूँ कर ले तो बेसलर, रोल्स और गैरेट का मानना यह है कि जब किसी समस्या में कोई व्यक्ति हो, ठीक, उसमें वो क्या कर ले, उस चीज़ को समाधान कर ले, कोई समस्या उसकी निजात पा ले, तो वो भी आपकी क्या है, बुद्धि है। आगे बुद्धि सीखने की योग्यता है। वकिंघम के अनुसार जो है बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। यही हमने आपको पहले भी कहा कि इसी पे जो है थॉर्नडाइक महोदय भी यही चीज़ मानते हैं, बस इनडायरेक्टली तरीके से। कहने का मतलब आपके अंदर जो सीखने की क्षमता होती है, यूँ कह लें कि आप कक्षा में बैठते हैं, आपको कुछ पढ़ाया जाए, कुछ बताया जाए, आप उसको सीख लेते हैं। जितना बेहतर आप सीखेंगे, कहेंगे आपकी बुद्धि उतनी तेज़ है। कहते नहीं, छोटा सा बच्चा होता है, विद्यालय में जाता है, पढ़ता है, और ये कहा जाता है कि ये बच्चा बहुत तेज़ है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी चीज़ों को सीख लिया, अच्छी तरीके से कलेक्ट कर लिया। आपने कुछ पढ़ाया, गए आप सबसे पहले क्लास में गए, ब्लैक बोर्ड पे खड़े हुए, आप 2 + 2 बताएं,
सबको लाइन खींच खींच कर बताया, लेकिन वो छोटा सा बच्चा फटाक से अपने उंगलियों पे जोड़ करके बताया कि सर 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस बच्चे के अंदर बुद्धि ज़्यादा, यानी बुद्धि जो होती है वो सीखने की क्या होती है, योग्यता होती है। जिसके अंदर जितना बढ़िया कहते हैं ब्रेन होता है वो उतना बेहतर सीखता है। तो बकिंघम के अनुसार बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। आगे चलेंगे, परिभाषाओं पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक परिभाषा स्पेयरमैन के अनुसार क्या है, कह रहे बुद्धि मस्तिष्क के विश्लेषण व संश्लेषण करने की एक क्षमता है। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या है, मस्तिष्क के विश्लेषण एवं संश्लेषण करने की एक क्षमता है। कहने का मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बारे में संश्लेषित करना यानी जानना, उसको विश्लेषित करना ही क्या कहलाता है, या उसको तह पे तह, दर पर दर क्या करना, खोलना ही क्या है आपका बुद्धि है। ये कहते हैं आपके स्पीयरमैन महोदय। ठीक, तो बुद्धि के प्रकार और उसके बाद उसके बारे में और चीज़ें हम थोड़ी सी जान लें, बुद्धि के प्रकार कौन होते हैं। तो बुद्धि के प्रकार के प्रतिपादक जो थे वो थॉर्नडाइक महोदय थे। वो क्या कहते हैं, बुद्धि मूर्त होती है, गामक होती है, यांत्रिक होती है, ठीक, और अमूर्त बुद्धि होती है, और एक होती है सामाजिक बुद्धि। ठीक, तो मूर्त बुद्धि, गामक और यांत्रिक, और अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि और सामाजिक बुद्धि के समर्थक कौन थे, गैरेट महोदय ने क्या किया था, इस चीज़ का समर्थन किया था। आइए अब एक एक बुद्धि के बारे में थोड़ा सा हम इसमें डिटेल थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बोर मत होइएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए, थॉर्नडाइक महोदय क्या करते हैं, मूर्त बुद्धि यानी कि गामक यांत्रिक बुद्धि के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जब कोई छोटा सा बच्चा, कोई बालक यंत्र मशीनों में अधिक कार्य करने में रुचि लेता है तो उसके अंदर मूर्ति बुद्धि यानी कि गामक बुद्धि या यूँ कह लें यांत्रिक बुद्धि क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। आपको पता होगा, आप बचपन में खुद जब आप छोटे रहे होंगे तो आप याद होगा, कभी एक उम्र ऐसा आता है जिसमें हम क्या करते हैं, बैटरी वगैरह तार बल्ब लेकर के क्या करते हैं, जोड़ते रहते हैं। या यूँ कह लें कि आप ही के घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा होगा तो वो तार बैटरी चीज़ों को लेकर के क्या करता हो, जोड़ता होगा। तो ये क्या प्रकार के, एक प्रकार का मूर्त बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि क्या हो रही है, उसमें डेवलप हो रही है। इसको कहा जाता है मूर्त बुद्धि। या इसको दूसरे तरीके से और समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। स्कूलों में प्रोजेक्ट कार्य कराया जाता है, कागज़ दफ्ती और चीज़ें दी जाती है बच्चों को जोड़ करके लाने के लिए, प्रदर्शनी लगती है विद्यालय में। तो वो क्यों लगती है, उनके अंदर मूर्ति बुद्धि, गामक यानी कि यांत्रिक बुद्धि के डेवलपमेंट के लिए ये कार्य किया जाता है। तो मूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि के प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय माने जाते हैं। आगे चलेंगे, ये बुद्धि जिन बच्चों में डेवलप होती है वो क्या बनते हैं, इंजीनियर, कारीगर। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो इंजीनियर और कारीगर बनते हैं। कौन से, जिनके अंदर क्या होता है, मूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि विकसित होती है, वो इंजीनियर कारीगर बनते हैं। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, थोड़ा सा चर्चा कर ले तो आपसे पूछेगा, वो बच्चे जो बचपन में, या वे बच्चे, या यूं में थोड़ा सा विस्तार करके प्रश्न पूछेगा। कहेगा एक बच्चा है जो सामानों को तोड़ के फिर से जोड़ रहा है, वह बच्चा भविष्य में किस तरफ रुख कर रहा बनने के, या क्या बनने का रुख है। तो आपको ऑप्शन 4-5 दे देगा, ठीक है। तो उसमें इंजीनियर, कारीगर भी दिया रहेगा, तो जिस पे आपको सही का निशान लगाना है, ठीक है। तो आगे चलेंगे, आगे है अमूर्त बुद्धि के बारे में। तो अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है पुस्तकीय ज्ञान। किसका, पुस्तकीय ज्ञान, यानी किताबों में जो चीज़ें लिखी होती वो उसी को पढ़ लेता है। जैसे मैं हूँ या आप है, आपसे कह दिया जाए कि अल्फा टावर अमेरिका में है, या विश्व की सबसे बड़ी दीवार जो है वो चाइना में। आपने कभी जाके देखा है चाइना में दीवार? नहीं देखा है, जा ही नहीं पाए। हमने बहुत देखा, फ़ोटो देखा है, लेकिन साक्षात देखा हमने नहीं देखा है। उसको हम अमूर्त रूप में देखे हैं, हमने उसको मूर्त नहीं देखा, सीधा सीधा नहीं देखा। और आपसे कह दिया जाए प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर है। आपने पढ़ लिया, आपको ज्ञान हो गया, लेकिन आप प्रशांत महासागर को देखने नहीं गए, नापने नहीं गए कितनी बड़ी है। देखा आपने? नहीं देखा है, ठीक। तो अमूर्त बुद्धि की श्रेणी में आता है। जो बालक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, उनमें अमूर्त
बुद्धि क्या होती है, विकसित होती है। ऐसे बालक जो होते हैं वो डॉक्टर और लेखक बनते हैं और इनका व्यक्तित्व जो होता है वो अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी मतलब वो खुद में रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा उनके अंदर वाचालता नहीं होती। ठीक, आगे चलेंगे। समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जा कर के बता दीजिएगा, सर जी ये टॉपिक नहीं समझ में आया, उस पर कल दूसरे दिन फिर से एक विस्तृत व्याख्या करेंगे हम। आई बात समझ में? चलिए आगे चलेंगे। आगे है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि का मतलब होता है, इसका संबंध सामाजिक व्यवहारों से होता है कि समाज में कैसा व्यवहार है। आपको यूँ बता दें कि ऐसे बालक जो समाज रूप से, यानी कि उनका एक मंडली होता है, लोगों के, बड़े लोगों के बीच में रहने की कोशिश करते हैं, एक उनका दल होता है और ज़्यादा वाचलता उनके अंदर, ज़्यादा चंचलता होती है। इस कैटेगरी के बालक जो होते हैं वो नेता और कूटनीतिज्ञ प्रवृत्ति के होते हैं। इनका व्यक्तित्व जो होता है वो बाहिर्मुखी होता है। ये चुपचाप और शांत नहीं बैठ सकते एक जगह पे। होते हैं ना कुछ घर में बच्चे, कुछ बहुत गुमसुम सा रहते हैं, ठीक, तो वो क्या होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत वाचाल होते हैं, चंचलता होती है, वो बहिर्मुखी होते हैं, जिनमें सामाजिक बुद्धि डेवलप करती है। तो यूँ हम कह लें, आपको सीधी सीधी भाषा में हम समझा दें तो जैसे ये एक बालक है छोटा सा, ठीक है भैया, ये बालक हो गया, ठीक, ये बालक हो गया, ठीक है। इसका नाम हम क्या रख दें? चलिए इसका कोई भी नाम नहीं रखते हैं, या रख दें, चलिए रख देते, इसका नाम रख देते भोलू। ये हमारा भोलू है, ठीक है, ये हमारा क्या है, भोलू है। ये हमारा जो भोलू है, ठीक, इसका एक भाई और हो गया, और इसका एक भाई और हो गया, ठीक है। तो भोलू 3 भाई हो गए, 1 2 3। अब देखिए एक एक समझिए, ये वाला जो नंबर 1 का भोलू है, ये क्या करता है, जब छोटा था ये इन चीज़ों को तोड़ता मरोड़ता था, ठीक है, बैटरी, तार, ये सारी चीज़ें जोड़ता था। और ये जो था ये खूब पढ़ाई करता था, कॉपी किताब को। और ये जो था ये घूमता टहलता रहता था, लोगों से मिलता था, बचपन में अपना नेतागिरी टाइप का लोगों में एक गुट बना लेता था बच्चों में, और उसको जो है हैंडल करता था, जो कहता था वो, जो चाहता था वो करवाने की कोशिश करता था। तो चलिए, तो हम कहाँ थे, हाँ, भोलू के पास थे। तो वही चीज़ है कि वो जो तीनों लड़के थे, चला गया, थोड़ा सा फिर से बना देते हैं। चलिए, तो भोलू जो थे, भोलू के 3 भाई थे। एक बचपन में क्या करता था, तार बैटरी वगैरह को जोड़ता था, एक जो था गुमसुम होकर के पढ़ता था, और एक क्या करता था, दल बना करके बच्चों को लेकर के उसमें क्या करता था, उसका खुद जो है संचालन करता था। तो ये बड़े होकर के क्या बने, मान लो ये बन गया नेता, ये बन गया डॉक्टर, और ये बन गया इंजीनियर। तो सब समझ में आया? तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछेगा सीधे सीधे कि मूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक महोदय। अमूर्त बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक महोदय। और सामाजिक बुद्धि के प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय थे। अगर आपको उसमें पूछ ले कि इसके समर्थक कौन किया था, तो गैरेट महोदय ने क्या किया था, इसका समर्थन किया था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो इतनी देर में अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं आपको लेकर के। चलिए आगे आपको बुद्धि लब्धि के बारे में बताते हैं। बुद्धि के बारे में आप जान के थोड़ा सा बुद्धि लब्धि के बारे में जान लेते हैं। तो बुद्धि लब्धि का प्रयोग सबसे पहले जो किए थे वो टर्नर महोदय ने क्या किया था, टर्मन महोदय ने सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किया था। टर्मन, यहाँ अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो टर्मन महोदय ने क्या किया था, बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले पूछा था। ये प्रश्न ऐसे सीधे सीधे आपको परीक्षा में पूछेगा, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो टर्मन महोदय। टर्मन 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 टर्मन, याद रख लीजिए, ठीक है। आगे है, अगर इसमें ना समझ में आए तो थोड़ा सा ट्रिक टाइप थोड़ा सा बना लिया करिए अपने मन में से। टर्मन है ना, टर धन मन, क्या है, टर्मन। तो मन, मन मतलब बुद्धि, ठीक है। तो यहीं से याद लिख लीजिएगा कि बुद्धि टर्मन, टर्मन ने क्या किया था, मन बनाया था, यानी कि बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, आसानी से समझ में आ जाएंगी, परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे चलेंगे। बुद्धि लब्ध का सूत्र सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो स्टर ने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने दिया था, ठीक है। आगे है, मानसिक विकार का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिन्ने जी थे, ठीक है। और बुद्धि लब्ध का जो फार्मूला है वो मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 होता है, आप सबको पता है। इससे रिलेटेड पिछले कई
परीक्षाओं में लगातार सवाल पूछे गए हैं कि एक व्यक्ति का मानसिक आयु जो है 10 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितना होगा। तो आप 10/12 गुणे 100 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये आपको पता होगा, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद टर्मन महोदय ने क्या किया, अपने इस फार्मूले के आधार पे बुद्धि लब्धि का क्या किया, एक सारणी उन्होंने रखा सबके सामने। तो उसमें देखते हैं, चर्चा करेंगे थोड़ा सा। प्रतिभाशाली बालक, सबसे पहले प्रतिभाशाली बालक किन्हें कहते हैं, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि जो क्या होती है 140 या 140 प्लस, 140 या 140 प्लस जिनकी होती है, वो क्या होते हैं, कैसे बालक होते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ये केवल 2% पाए जाते हैं। कितने हैं, ये केवल 2% पाए जाते हैं। ऐसे बालक केवल 2% पाए जाते हैं। कैसे, प्रतिभाशाली, इनकी बुद्धि लब्धि 140 या 140 से प्लस होती है। आगे है अतिश्रेष्ठ या प्रखर बुद्धि वाले 120 से 139 के आसपास, और श्रेष्ठ यानी तीव्र 110 119 के आसपास, और सामान्य जो होते हैं वो 90 109। हमारे और आपकी तरह हम लोग सामान्य ही बालक होंगे, कि या तो सामान्य और श्रेष्ठ के बीच में होंगे, मंद तो नहीं हो सकते। पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो मंद तो नहीं हो सकते। मंद जो होते हैं वो 80 और 89 के आसपास। और इसके बाद निर्बल या क्षीण बुद्धि 70 से 79, और मूर्ख बालक 50 से 59 होते हैं, और जो मूढ़ होते हैं 25 से 49 होते हैं, और महामूर्ख जड़हीन जो होते हैं वो 0 से 25 के बीच में होते हैं। आगे चलेंगे, बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि के कुछ सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला है एक तत्व एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड बिन्ने ने। इसका ट्रिक बता दें आपको, देखिए ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक समझिए। BA, क्या भैया, B और A। अब देखिए, B से बिन्ने हो गया, A से एक तत्व या एक कारक सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, फिर से देखिए, बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसको आप लोग लगाइएगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। आसान कर दे रहे हैं, क्या करिए, BA, ठीक है, B से बिन्ने, A से एक कारक तत्व या फिर एक कारक सिद्धांत। सही है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे दूसरा है द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत, तो इसको भी ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए। ये भी ट्रिक हम बना देते हैं, इसका ट्रिक बना देते हैं हम दिस। क्या बना दें, दिस, ये नीचे हलंत लगा दिए, इसका मतलब आधा। तो दी से आप बना लीजिए द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, और स से आधे स से बना दीजिए स्पीयरमैन। समझ में आ गया, दिस, क्या, दिस, दी से द्वितत्व द्विकारक और स से स्पीयरमैन। समझ गए? फिर से एक बार देख लीजिएगा, हमने फार्मूला क्या बना दिया, दिस, स पे हलंत लगा लीजिए, दी का मतलब द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत, और स का मतलब स्पीयरमैन भैया। चलिए आगे चलेंगे, आगे त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्पीयरमैन। कौन है, स्पीयरमैन है इसके प्रतिपादक। त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत कौन है, स्पीयरमैन, ठीक है। इसका ट्रिक मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी देख लेते हैं, कोई क्रिएट होगा तुरंत बता देंगे। आगे त्रियामी सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत। तो त्रियामी सिद्धांत का फार्मूला आप लगा लीजिए, 3 आए 1 गिलास लाएं, 3 आए 1 गिलास लाएं। तो 3 से त्रियामी सिद्धांत, 3 आए का सीधा सीधा मतलब 3 गलत लिख दिया हमने, रुकिए सही कर देते हैं इसको। 3 की मात्रा इधर रहनी चाहिए, ऐसे 3 होता है, 3 आए, ठीक है, और 1 गिलास लाएं या गिलास लाएं। तो देखिए, 3 आए से त्रियामी सिद्धांत, और गी से गिलफोर्ड, इस गिलास से क्या हो जाएगा, गिलफोर्ड हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा कोरिलेटेड कर लीजिएगा, जिससे चीज़ें क्या होंगी, एकदम विधिवत याद रहेंगी। आगे त्रितंत्र का सिद्धांत स्टर्न महोदय ने दिया था। इसके बाद बहुयामी सिद्धांत, गार्डनर, इसका ट्रिक है मेरे पास, इसका ट्रिक है। तो इसका ट्रिक है बहुयामी सिद्धांत, इसका ट्रिक भी, ये भी ट्रिक थोड़ा सा मेरे ध्यान से उतर गया है, देख लेंगे।
आगे है बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। क्रमिक महत्व बर्ट और बर्नर ने दिया था। आपको एक चीज़ हम बता दें, ट्रिको की एक वीडियो हम अलग से जो है डाल देंगे, क्योंकि ऐसे क्लास चल रही है, इसमें ध्यान में है नहीं, तो थोड़ा सा जो है उसको सेट करके जो है हम एक वीडियो आपके बाद बीच में जो है आपके पास अपलोड कर देंगे। आप तब तक जो है इसको एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, इसके बाद शॉर्ट वीडियो जो है हम एक ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें समझा देंगे, ठीक है। आगे प्रतिदर्श सिद्धांत, थॉमसन। तरल ठोस सिद्धांत, कैटल। आश्चर्यजनक सिद्धांत, BS ब्लूम। समूह तत्व सिद्धांत, थर्स्टन। का और खा का सिद्धांत हैन ने दिया था, और संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन दिया था? जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक सिद्धांत। यहाँ से जो है प्रश्न आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। क्या है? विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बीने व साइमन द्वारा किया गया था। प्रथम भारत का बुद्धि परीक्षण 1922 में CH राइस द्वारा किया गया था। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। किंडरगार्टन विद्यार्थी के जनक फ्रोबेल हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। और संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा। और गेस्टाल्टवाद में कौन है? कोहलर, कोप्पा, वार्दिमर और लोवेन। आगे है संरचनात्मकवाद के जो वो हैं वो क्या से हैं आपकी विलियम वुंड। और मनोविश्लेषणात्मकवाद में फ्रायड है। व्यवहारवाद वाटसन है। संबंधवाद के जन्मदाता थॉर्नडाइक है। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर द्वारा है। और इसके बाद मॉन्टेसरी पद्धति के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। और मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम वुंड को जो है मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब आगे है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने क्या क्या जो है प्रतिपादित किया। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। संयोजनवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया। और SR थ्योरी के जन्मदाता भी यही थे, कौन? थॉर्नडाइक महोदय। तो ये SR थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया, संयोजनवाद, प्रयास एवं त्रुटि, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। प्रयास और त्रुटि ये बेहद महत्वपूर्ण, ये कई बार परीक्षा में ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, तो आगे चलेंगे। आपको NCF 2005 के बारे में थोड़ा सा हम रूबरू कराते चलें। नंबर 1 यह है कि स्कूली जीवन को ज्ञान के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये NCF 2005 का लक्ष्य है। आगे है रटंत प्रणाली मुक्त। रटंत जो प्रणाली है जिसमें रट करके पढ़ा जाता है, रटंत प्रणाली से मुक्त चतुर्मुखी विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आगे है शिक्षण को बाल केंद्रित किया जाना चाहिए और बच्चे को सीखने व समझने का आकलन व मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। NCF 2005 के अंतर्गत इतनी चीज़ों पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जोर दिया गया है। तो आगे चलें दोस्तों, हम कुल 80 प्रश्न आपके सामने बहुत बेहतरीन लेकर के आए हैं। इसको भी थोड़ा सा देखते चलेंगे। 1 लाइन क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे। ठीक है, कह रहा है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जोन्स। मनोविज्ञान का जनक विलियम जोन्स। आत्म संप्रत्यय अवधारणा विलियम जोन्स। आगे है प्राकृतवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक इन्हीं को माना जाता है, थॉर्नडाइक को। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। अधिगम का बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। SR थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक महोदय हैं। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। और खंड बुद्धि का सिद्धांत भी कौन दिया है? बीने ने दिया था। आपको एक चीज़ हम और बताते चले, आपको ट्रिक बताएंगे हम अभी बाद में, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उस पर हम ट्रिकों पे बेहतरीन की चर्चा करेंगे। बस ट्रिक ही ट्रिक होगा उसमें। आगे है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बीने और साइमन। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बीने। बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया। इसके बाद सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि का द्वैत सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। त्रियामी बुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। समूह बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन महोदय है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है।
समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। न्यायदर्श एवं प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत भी थॉमसन महोदय ने। दोस्तों वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए इसको यहीं पे हम सीरीज को रोकेंगे। लगभग 25 मिनट की वीडियो होगी, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। तो ऐसा है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।